दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज बहुत दिन के बाद जबरदस्त तेजी बनी हुई है और स्टॉक पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। और इसके पीछे वजह यह है कि अदानी ग्रुप जेपी ग्रुप की सीमेंट कंपनी को खरीद सकते हैं। इस खबर ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनाया। तो पूरी खबर के पीछे की सच्चाई क्या उसको जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक्सचेंज ने नोटिस भी भेजा है जेपी ग्रुप को इस पूरे खबर को लेकर। क्या वाकई में डील होने वाली है और इसका क्या असर होगा जेपी पावर के ऊपर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और दो बड़ी गुड न्यूज और है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी पावर में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो ये छोटा पेनी स्टॉक है लेकिन आज ये 2 डिजिट में चला गया, एक नया इतिहास रचा है। आप देखिए वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना है। तो क्या इस समय जेपी पावर में निवेश किया जा सकता है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय BSE सेंसेक्स 65,784 के स्तर पे जहाँ पे 92 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.14% की गिरावट है। लेकिन बाजार रिकवर हुआ है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कि आज बाजार में शुरुआत ही 300-400 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी। काफ़ी बड़ी गिरावट, लेकिन वो गिरावट अब थम रही है। इसका मतलब खरीदारी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। फिलहाल निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट है। 27,127 के स्तर पे 118 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.44% डाउन है निफ्टी एनर्जी। तो निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी गिरावट है। उसके बावजूद भी जेपी पावर कमाल कर रहा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 9.60 पर हुई, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 9.55 के आसपास थी। इंट्राडे में 10.35 का हाई बन गया, यानी काफ़ी दिन के बाद स्टॉक आज 2 डिजिट में फिर से चला गया। लो बना 9.50 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन खरीदारी के दम पे स्टॉक ने कमाल किया। इस समय 10.10 के आसपास है, यानी स्टॉक 2 डिजिट में है। 5.76% की शानदार तेजी बनी हुई है, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 अक्टूबर को 9.70 के आसपास स्टॉक था, 2% की गिरावट हुई थी। 13 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 9.60 के आसपास रही, 1% की गिरावट के साथ में। 16 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 9.45 के आसपास थी, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई थी। 17 अक्टूबर की बात करें तो 9.55 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, 1.1% की तेजी बनी थी। और 18 अक्टूबर यानी कल 9.55 के आसपास स्टॉक था, कोई भी अपडाउन नहीं देखने को मिला। लेकिन काफ़ी दिन के बाद आज स्टॉक के अंदर एक शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ। इंट्राडे में देखें तो लगभग 8% की शानदार तेजी हमने देखी है। यहाँ पे पिछले 5 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको बम्पर रिटर्न मिला। स्टॉक के अंदर करीब 412% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें स्टॉक ने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 6 मंथ के हिसाब से 76% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 3 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 72% का बम्पर रिटर्न दिया है। और 1 मंथ के हिसाब से लगभग आधा % की गिरावट है। 1 वीक के हिसाब से 3.5% की तेजी है। ओवरऑल जिसने भी 3 महीने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया वो इस समय काफ़ी शानदार रिटर्न का हकदार बना है। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज जेपी पावर नंबर 1 पे है, वोडाफोन आइडिया नंबर 2 पे और जेपी एसोसिएट नंबर 3 पे। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम हो रहा है दोनों जेपी ग्रुप के शेयरों में। अब ये जो वॉल्यूम तेजी बनी है ये जेपी ऊपर और जेपी ग्रुप के अंदर, तो इसके पीछे वजह निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप है जो सीमेंट की कंपनी को खरीद सकते हैं जेपी ग्रुप की। और इस खबर ने यहाँ पे वॉल्यूम में एकदम जंप लाया। तो जो देख सकते खबरें निकल के आ रही है, पिछले 2 दिनों से इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो ऑलरेडी जेपी एसोसिएट पे देखने को मिला था और आज जेपी पावर भी दौड़ने लगा है। तो देख सकते हो कि जो खबरें निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट का कर्नाटक में जो स्थित सीमेंट का प्लांट है उसको खरीद सकते हैं, जिसकी प्लांट की क्षमता है 1.2 मिलियन टन। और देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट को भी इस समय बहुत सारा बैंकों का कर्ज चुकाना है। देख सकते हो कि ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कर्ज संभालने NCLT में पूरा मामला है, उसकी याचिका दायर की गई है, उनको कर्ज चुकाना है। ऐसे में वो अपने सीमेंट के बिजनेस को बेच के इस टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। तो देख सकते हो कि इसी को लेकर ये पूरा मामला निकल कर इससे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बना है। इससे पहले जेपी पावर ने अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को बेचा है। वैसे अदानी ग्रुप ये दूसरी बार सीमेंट प्रोडक्शन में अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आने वाले समय में सीमेंट सेक्टर में नंबर 1 बनना चाहते हैं और इसलिए लगातार ऐसे अधिग्रहण की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जेपी ग्रुप के जो डील का जो पूरा मामला है इसको लेकर BSE ने क्लेरिफिकेशन मांगा जेपी एसोसिएट से। जेपी एसोसिएट से क्लेरिफिकेशन मांगा है कि क्या वाकई में डील होने वाली है या फिर ये रूमर है। तो इसी को लेकर भी क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। अभी तक इसका क्लेरिफिकेशन दिया नहीं गया जेपी ग्रुप की तरफ से। इसका मतलब ये खबर सच भी हो सकती है। क्या अदानी ग्रुप जेपी ग्रुप की कंपनी को खरीदेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसने एक पॉजिटिव माहौल तो बना ही दिया है। और देख सकते हो कि शानदार तेजी बनी आज जेपी एसोसिएट और जेपी पावर दोनों ही स्टॉक के अंदर, क्योंकि आखिर जेपी एसोसिएट की ही कंपनी है जेपी पावर भी।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बाजार के लिए अच्छी गुड न्यूज़ और है कि जो कोल इंडिया की जो सप्लाई है पावर प्लांट को वो 6% बढ़ी है अक्टूबर महीने में, यानी फेस्टिवल सीजन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है और 6% की वृद्धि हुई है। ये इशारा है कि आने वाला जो रिजल्ट है वो बेहतर रह सकता है और देख सकते हो कि लगातार प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। करीब 23.5 मिलियन टन्स का यहाँ पे कोल सप्लाई किया गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 22.2 मिलियन टन्स के आसपास, जिसमें 6% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखें तो 15 अक्टूबर 2023 तक करीब 28.6 मिलियन टन्स का कोल टोटल सप्लाई किया गया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 24.6 मिलियन टन्स के आसपास ही कोल सप्लाई किया गया, जिसमें देखें तो 16% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ज़बरदस्त तरीके से इस बार देखें कोल सप्लाई बढ़ी है, इसका मतलब ये कि बिजनेस बढ़ा है, तो इसका असर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जेपी पावर के शेयरों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:30 पर 9.75 की प्राइस से देख सकते हो कि यहाँ पे 27,78,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 10:36 पर 9.70 की प्राइस से 28,73,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:38 पर 9.85 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:44 पर 9.95 की प्राइस से यहाँ पे करीब 40 लाख शेयरों की एक बम्पर बिकवाली हुई, यानी किसी ने प्रॉफिट बुकिंग के बड़े फंड हाउस ने, इस वजह से जो प्राइस ऊपर थी उसमें थोड़ी सी वापस प्राइस नीचे आई। फिर 11:10 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई और देख सकते हो कि इसका कुछ असर दबाव देखने को मिला। लेकिन फिर 11:10 पर 10.10 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी फिर से हुई और उसके बाद 11:11 पर 10.15 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 12:51 पर 10.15 की प्राइस से 38 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई और उसके बाद 12:53 पर 10.25 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो मात्र बिकवाली 2 है और वो बड़ी हुई है, लेकिन खरीदारी ज़बरदस्त है, यानी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। अब इसकी परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। पिछले 10 साल में जेपी एसोसिएट और जेपी पावर के दूसरे अलावा स्मॉल कैप और पावर इंडेक्स का कैसा प्रदर्शन है। तो पिछले 10 साल में जेपी पावर की बात करें तो इसने जो रिटर्न दिया है वो निगेटिव है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे करीब 5.98% का निगेटिव रिटर्न दिया, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 11% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप 20% हो रहा है, तो यहाँ पे लूजर जेपी पावर है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 38% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 18% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 21% की तेजी है। तो 5 ईयर के हिसाब से विनर जेपी पावर है। 3 ईयर के हिसाब से जेपी पावर ने 64% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 40% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप में अगर देखें तो 37% की तेजी है। तो 3 ईयर के हिसाब से भी विनर आपको जेपी पावर ही दिखाई देगा। अब 1 ईयर के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 30% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में इस दौरान 5% का गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा दौड़ा, करीब 33% दौड़ा है। तो यहाँ पे विनर आपको स्मॉल कैप दिखाई देगा। लेकिन पावर इंडेक्स के मुकाबले जेपी पावर ने पिछले 1 साल के हिसाब से भी शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो जेपी पावर ने 71% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान पावर इंडेक्स में मात्र 12% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप सिर्फ 13% दौड़ा है। तो 3 मंथ के हिसाब से ज़बरदस्त रिटर्न दिया है जेपी पावर ने। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो जेपी पावर ने यहाँ पे 0.97% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पावर इंडेक्स में यहाँ पे 3.31% का बड़ा निगेटिव रिटर्न मिला है, लेकिन स्मॉल कैप 2.40% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी लूजर आपको पावर इंडेक्स दिखाई देगा। अब ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 35% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में मात्र 2% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप जरूर 33% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी ईयर टू डेट के हिसाब से सबसे जो शानदार प्रदर्शन है वो जेपी पावर का। कुल मिला के इसका प्रदर्शन अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट मिला है तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।